और जब तक सबके प्रति एक सा व्यवहार नहीं है तब तक विश्वास मानना हमारा ऊर्ध्वगमन होने वाला नहीं है। आज उस ऊर्ध्व लोक की व्याख्या कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं 41 नंबर के श्लोक में कि ऊर्ध्वगमन करना है तो उस मध्य लोक से हमें उठकर 63 पटल की व्यवस्था समझ के करना क्या है, वहाँ के सुखों को भोगना है, इंद्रिय सुखों को भी, तो भी हमें यहाँ पर दूसरे के बारे में अच्छा सोचना होगा। करना होना नहीं होना उनके स्वयं का विषय है, पर सोचना तो हमें सबके प्रति अच्छा ही होगा। कितना हम सोचते हैं, कितना हम एक दूसरे के प्रति अच्छा करते हैं, स्वयं को निर्णय करना है। पढ़ते हैं पहले गाथा को, फिर निर्णय करते हैं कि हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उसके व्यवहार से मेरा काम बने, उसका काम बने नहीं बने, पर मेरा काम बन रहा है बिगड़ रहा है, यही हमें समझना है। पढ़ते हैं पहले गाथा को, फिर करते हैं और चर्चा पुनः पुनः उस अनुप्रेक्षा की। 31 सत्त चत्तारी दोन्ही एक छक्क चदू कप्पे तत्तीय इक्के केंदय नामा उठ आदिते सठे। जो 343 घन राजू का विशाल लोक था, उसके 3 विभाग हमने समझे थे, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में नारकी थे, मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंच थे, और इनमें भी जो सबसे अच्छे सुगति जिसे कही जाती है, ऐसे देवों का स्थान वह ऊर्ध्वलोक है। उस ऊर्ध्वलोक की व्याख्या इस श्लोक में कहते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं 16 स्वर्ग, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर। इसके अंत में जो सिद्ध शिला है, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये 63 सीढ़ियाँ पहुँचना बहुत आवश्यक है। जब तक ये 63 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहे हैं, 63 पटलों को नहीं समझ में आ रहे हैं, तब तक काम बनने वाला नहीं है। उन 63 को समझ रहे हैं, 63, 36 नहीं, 36 नहीं। क्यों? आज तक हमारा व्यवहार सबके प्रति 36 के आंकड़े का रहा। यहाँ 36 के आंकड़े की नहीं, 63 पटलों की बात कर रहे हैं। कुछ न कुछ रहस्य होगा। कुंद कुंद स्वामी जब कह रहे हैं, उन्होंने 63 पटलों की व्याख्या इसलिए की जैसे हमारे आज तक 36 के आंकड़े जैसे परिणाम थे, अब 63 के आंकड़े समान परिणामों को प्राप्त करना है। सब स्थान प्राप्त कर लिया। वह 31 सत्त चत्तारी, 31 सौधर्म ईशान के 31, सानद महेंद्र के 7, चत्तारी 4, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के दोन्ही, लांतव कापिष्ट के 2, शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रार, इनके प्रत्येक के एक एक, आनत प्राणत आरण अच्युत के 4 कल्पों में से 6, और 9 अनदीश और ऊर्ध्व ग्रेवक के 3 3, 5 अनुत्तर इक्केकम यानी 5 अनुत्तर के एक एक, और उड्ढामी रुजु आदि ऐसे 63 पटल इंद्रक वहाँ पर है। पटल हमने समझा था कार्यशाला में, लेयर से 63, उन एक एक 63 पटलों को, 63 विमानों को जब तक ऊंचाई तक नहीं पहुँचेंगी, तब तक हम ऊर्ध्वलोक के सर्वोत्कृष्ट स्थान सिद्ध शिला पर पहुंचने वाले नहीं है। इसलिए पूरी यात्रा कराई, अधोलोक को समझाया, मध्यलोक को समझाया, अब ऊर्ध्वलोक को समझाते हुए कह रहे हैं जीव का जैसा ऊर्ध्वगमन समय स्वभाव है, उस स्वभाव को हम तभी प्राप्त करेंगे जब कभी हम ऊर्ध्वलोक में पहुंचेंगे। इतना ही पुरुषार्थ कर लो, अधिक कर पाओ नहीं कर पाओ, इतना पुरुषार्थ कर लो, कम से कम हम पंचम काल से निकलकर उस ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग में जो जाकर निवास कर ले, तब तक यहाँ का 6ठा काल पूरा नहीं हो रहा है। 6ठे काल में जाना है, नहीं जाना है तो ऐसा ऐसा कार्य
प्रारंभ करो। ऐसी प्रभु की भक्ति, ऐसी देव शास्त्र गुरु की आराधना करो जो पंचम काल से हम सीधे स्वर्ग में पहुँचे और फिर जब पुनः पांचवा काल समाप्त हो तब स्वर्गों से आकर चौथे काल में पुनः दीक्षा ले और भगवान बन जाए। पर उसके लिए पहले एक बार ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा और फिर ऊर्ध्वगमन होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। नहीं है वकील साहब, समय हो गया। हाँ, सिद्धशिला पे जाने की नहीं कह रहे अभी। सिद्धशिला पर बाद में जाओगे, पहले स्वर्गों में जाए बिना सिद्धशिला पे नहीं जा सकते। तीर्थंकर भगवान के बारे में भी पढ़ लो। 10 भवों में से आधे भव स्वर्ग, मनुष्य स्वर्ग, मनुष्य स्वर्ग, मनुष्य, और फिर ऊपर चले गए। यही परिणति है। पहला स्वर्ग, दूसरा, पांचवा, 16वां, अनुदिश, अनुत्तर और फिर सिद्धशिला। ऐसा ही गमन होता है। डायरेक्ट सिद्धालय पहुंच नहीं सकते ऊर्ध्वलोक से। आना तो मनुष्य गति में ही पड़ेगा, पर ऊपर जाने का अभ्यास नहीं होगा तो एकदम 7 राचु ऊपर नहीं जा सकते। नीचे जाने का आज तक अभ्यास है, ऊपर जाने का अभ्यास हमारे पास आज तक नहीं है। उस ऊपर जाने के अभ्यास को करना है। समय वकील साहब हो गया। अब दशहरा भी आ गया। अब तो दशहरा भी आ गया, क्या करे, एक स्थान का कार्य पूर्ण नहीं होता। अभी चतुर्मास आपका समाप्त नहीं हुआ, तब तक वे मड़ौरा के भाई बंधु आए हैं कि महाराज जी तय के समाप्त नहीं हो उतय चलो। ऐसा ही है, जिनको फ्री में मिलता है ना वकील साहब, उनको कीमत नहीं होती। उनको पूछना जिन्होंने 4-6 महीने पूरे चतुर्मास में सेवा की और भव्य से भव्य 24 का पंच कल्याण करके वे बैठे कुबेर साहब मास्क लगा के। समझना यही होती है टीके भाई भावों की परिणति, यही भावों का ऊर्ध्वगमन है। लोग सोचते हैं, विचार करना पड़ता है, अब मैं कहाँ जाऊँ चंद्रेश जी, अब चतुर्मास समाप्त हो गया, अभी चतुर्मास समाप्त नहीं हुआ, तब तक आगे के भूमिका बनना प्रारंभ हो गई। इसलिए कह रहा हूँ वकील साहब, समय हो गया है। अब तो मात्र अब दशहरा हो गया, अब दिवाली हो गई और बस चंद समय बचा है। हमें अपने परिणामों का ऊर्ध्वगमन करना है, परिणामों का ऊर्ध्वगमन करना है। इसलिए समझे, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, सबकी विशालता को समझकर हमें अपनी वह हृदय की विशालता को प्राप्त करनी है। जितनी जितनी भूलें हुई है, सब कुछ भूलों को भूल करके, उस भूल को स्वीकार करके, सत्य को पहचान करके हमें अपनी विशाल सोच, विशाल हृदय के साथ विशाल लोक के अंत में जाकर विराजमान होना है, सिद्ध बन के। जाओ, समय हो गया है घर जाने का कि घर से आने का। किसी के आने का समय हुआ है और किसी के जाने का समय हुआ है। ये तो संसार का कार्य ही है, कोई आएगा कोई जाएगा, पर फिर भी संसार वैसा ही है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, यही वस्तु का स्वरूप है। यही बदलाव के साथ परमानेंस, बदलाव के साथ शाश्वतता, यही लोक और संसार का नियम है। हम उस सब को समझते हुए कल आत्मलोक की चर्चा करने के लिए समय पर, समय की बात करने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, आत्मलोक को प्राप्त करने के लिए हम बाह्य लोक को समझने का प्रयास कर रहे।
आज तक बाह्य लोक को बहुत अच्छे से हमने समझा, पर जो सत्य लोक था, आत्मलोक था, उस तक पहुंचने का पुरुषार्थ हमने नहीं किया। हमारा यही पुरुषार्थ चल रहा था कुछ दिनों से कि जो वास्तव में सत्य मेरी आत्मा में है, ऐसे उस सत्य लोक की और आत्मलोक की ही मुझे प्राप्ति करनी थी। सब कुछ प्राप्त कर लिया आज तक मैंने, पर जो प्राप्त कराने वाला था, जो प्राप्त करने वाला था, उसको हमने प्राप्त नहीं किया। और उस आत्मलोक को ही समझना था, अपने उपयोग को ही समझना था। इसलिए उपयोग का उपयोग करने के लिए, आत्मलोक की प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थरत। किस किस का उपयोग किया वकील साहब? जितनी वस्तु, व्यक्ति, जो कुछ भी हमें मिला, हमने सबका उपयोग किया, सबका ज्ञान किया, सब कुछ हमने जान लिया, पर स्वयं के ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग को और वह आत्मलोक को हमने प्राप्त ही नहीं किया। ना उसका उपयोग किया, ना उसे प्राप्त किया, ना उसे प्राप्त करने की कभी आज तक मैंने इच्छा भी की। कौन से लोक को समझना था? व्यवहार से भले ही इस संस्थान विजय धर्म ध्यान के द्वारा बाह्य लोक के 3 लोक की व्यवस्था को समझना था, पर अंतिम लक्ष्य अगर कुछ था तो मुझे अपने आत्मलोक के सत्य लोक की पहचान करने। कौन कराएगा? कोई परमात्मा, कोई गुरु नहीं कराएगा। मुझे अपने स्वयं के ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग से ही ज्ञान दर्शन का उपयोग करना था, वो भी सदुपयोग करना था। ऐसा नहीं है कि हमने ज्ञान दर्शन का उपयोग किया, जो कुछ भी कार्य किया चंद्र जी, चाहे विषय कषाय हो, वह भी ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग से किया, पर उस उपयोग को हमने आज तक अपने उपयोग में नहीं लगाया, इसलिए लोकांत में जाकर नहीं ठहर पाए। लोक का अंत क्यों नहीं हुआ? लोक के अंत में आज तक हम जाके क्यों नहीं बैठ पाए? क्योंकि आज तक हमारी भीतर के दुरुपयोग का अंत नहीं हुआ, विषय कषायों का अंत नहीं हुआ, और जब तक ये अंत नहीं होगा तब तक हम अनंत उस ज्ञान दर्शन से युक्त लोकांत में विराजने वाले नहीं। यही चिंतन हमें समझना था। ये जो आत्मा का वास है या आत्मलोक है, उसका स्वभाव क्या है? उस आत्मा की लीनता, उसके शुद्ध स्वरूप आदि की सब कुछ व्याख्या समझकर हमें उस सत्य लोक से सत्य आत्मा की पहचान करनी। आज तक लोक के मायने हमने मात्र इतने ही समझे थे, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये तो व्यवहार से सत्य था ही, पर वास्तव में आत्मा का मतलब लोक था और लोक का ही मतलब आत्मा था। उस आज आत्मा की ही व्याख्या और लोक की, आत्मलोक की ही व्याख्या आज कुंद कुंद स्वामी कहने वाले हैं, आलंबन बाह्य लोक का था। क्या क्या हमने आज तक अपने उस ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग का कहाँ पर उपयोग किया? बिना उपयोग के चंद्रेश जी रहे थे क्या? जीव है तो ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग उसके पास नित्य है, पर आज तक वह ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग हमने दुरुपयोग में अन्य स्थानों में लगाया, जहाँ आत्मलोक था वहाँ नहीं लगाया। दृष्टांत भी कितना सुंदर उस 3 लोक के विषय में आचार्य भगवान देते। पहले दिन हमने समझा था 14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान।
पुरुषाकार उसका जो बाहर का दृश्य भी है, वह भी कमर पे हाथ रखे पैर फैलाए पुरुष जैसा है, तिर्यंच जैसा नहीं, किसी अन्य जीवों जैसा नारकी, पुरुष संठान, पुरुष जैसा ही उस लोक का संस्थान है। और पुरुष का दूसरा अर्थ आत्मा भी है। पुरुष का अर्थ मात्र पुरुष वेद नहीं है, पुरुष का अर्थ आत्मा ही है। वह आत्मा के आकार का आत्मलोक हमें पहचानना था, पुरुषाकार आत्मा को पहचानना। जब भी भगवान बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, कौन से आकार से बनेंगे? कभी किसी अन्य वेद का आकार का उल्लेख है ही नहीं है। द्रव्य वेद भी पुरुषाकार होगा और आत्मा भी पुरुष रूप होगी। जो स्पर्श रस गंध आदि से रहित है, उसे ही पुरुष कहा आचार्य भगवंतों ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में। विवर्जिता अस्ति पुरुष चिदात्मा, विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्णे। जो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, ऐसा वह चैतन्यमयी आत्मा ही पुरुष है। यहाँ वेद की बात नहीं चल रही। जो ये कितनी सुंदर कल्पना की है, पहुंचाना मात्र बाह्य जगत में नहीं था, पहुंचाना तो मुझे अपने आत्मा तक ही था और आत्मा का ही चिंतन करना था। पर जरूरी था पहले बाहर के लोक को समझकर अपने भीतर के लोक तक पहुंचने के लिए। क्या किया? आज तक कितनी सारी मिथ्या भ्रांति मेरे भीतर थी, कितनी सारी मिथ्या भ्रांतियाँ मेरे भीतर थी। मैंने किस किस को कर्ता माना था अपना, और अपने आप को कितनों का कर्ता माना, और भगवान को हमारा भी कर्ता मान लिया। एक एक मिथ्या भ्रांति को हटाते हुए, अज्ञान का नाश करते हुए, हमारा भ्रमण का मार्ग हमें कम करना है, इस लोक से दूर होने का प्रयास करना है। कौन से लोक से? कौन से लोक से? 3 लोक के सिद्ध बनने के बाद भी 3 लोक के बाहर जा पाओगे? नहीं। पर जो इस लोक को मैंने अपनी आत्मा में धारण करके रखा है, उस लोक से बाहर होना है, तभी लोकांत में जाकर विराजमान होंगे। हम छोड़ चले सब, याद है? हम छोड़ चले तब लोक सभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो फिर, शोकांत बने हमको है क्या। पढ़ते समय पूजा में कभी उन भावों के साथ हमने पढ़ा नहीं। परमात्मा को सुना दिया, इधर से उठाया अर्घ्य उस थाली में छोड़ दिया, खुश हो गए हम धर्मात्मा हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर वास्तविकता वैसी